भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यून क्युंग क्युल से बातचीत की थी और कहा था भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच जो संबंध रहे हैं वो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको एक शिखर सम्मेलन के रूप में मनाने का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यून क्युंग क्युल के सामने रखा था, जिसको दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 108 बौद्धिस्टों की एक टीम भारत भ्रमण पर भेजा था, जिसमें कुशीनगर से आज बौद्ध भिक्षु 108 की संख्या में कप्तानगंज विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा सेमरा मलुकही में प्रार्थना सभा का आयोजन किए। जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पंचशील होते हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो गोल्डन कलर में आपको दिखाई दे रही होगी, उनके सामने पूरी श्रद्धा और इबादत के साथ पंचशील के साथ साथ उपासना विधि के अंतर्गत पूजा अर्चन किया। उसके बाद कार्यक्रम को थोड़ा सा और भव्य देते हुए जो वहाँ के राजदूत ने बताया कि जो विश्व में कोविड महामारी के रूप में आई थी, जिसमें पूरी दुनिया जद में आ गई। टर्की में एक हाल ही में भूकंप आया, पूरा तबाह हो गया टर्की। उसके साथ यूक्रेन और रसिया के बीच लगातार घोषित अघोषित युद्ध के चलते 3 चीज़ों को लेकर ये साउथ कोरिया की टीम भारत आई है कि विश्व में शांति, एकता, बंधुता और भाईचारगी का माहौल उत्पन्न हो सके और लोक कल्याण के माध्यम से आम जन सुरक्षित रह सके। और उनका ये मानना था कि जैसे ही प्रार्थना सभा संपन्न हुई, लोगों वहाँ के जो मेन चीफ थे, यानी कि बौद्धिस्ट धर्म के जो धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी सरकार से निमंत्रण दिया था कि आप आइए, हम लोग आए हैं। यहाँ के वातावरण के पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बौद्ध एरिया के जो सर्किट बना हुआ है भारत के भीतर, वो काफ़ी सुधार में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सुधार करने की ज़रूरत होगी ताकि पर्यटन के दृष्टि से और इसको बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक नई कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी वाले देश हैं, उनमें अगर करुणा की भावना आ जाए, तपस्या की भावना आ जाए, विश्वास की भावना आ जाए, तो फिर ये जो मार काट की सियासत पूरे विश्व में चल रही है वो समाप्त हो जाए। तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से बौद्धिस्ट अपनी उपासना विधि किए। करीब आधे घंटे तक पूरा पंडाल एकदम भक्तिमय हो गया था। तस्वीरों में आप देख ले रहे हैं, स्थानीय ग्रामीण थे, वो हाथ जोड़कर, जैसे उनको ये भी नहीं पता है कि उपासना विधि बौद्धिस्ट कैसे करते हैं, पर उनको देखकर उनका अनुसरण स्थानीय ग्रामीण कर रहे थे और पूरा माहौल भक्तिमय हुआ है। उसके साथ साथ 108 कंटेनर बनाए गए हैं उनको रहने के लिए, जो रात विश्राम करेंगे। और रात 2:30 बजे के करीब, जो मैं पहले वीडियो में आपको बताया कि छोटी गंडक के नदी के दियारे के समीप, उनका ये मानना है कि गौतम बुद्ध लुम्बिनी से जब चले थे कुशीनगर के लिए, तो वह इलाका छोटी गंडक के नदी के किनारे का पड़ता है। ऐसे में वो लोग कुछ कप्तानगंज होते हुए इंदरपुर चौराहे से निकलेंगे, महाराजगंज जाएंगे और महाराजगंज से लुम्बिनी जाने का कार्यक्रम है। और लुम्बिनी एक दिन रात्रि विश्राम करने के बाद श्रावस्ती, जो बौद्ध सर्किट का एक और हिस्सा बना हुआ है, जो यूपी गवर्नमेंट लगातार उसको एक टूरिज़्म हब बनाने का प्रयास भी की और इस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी उसको मिल चुका है। फिर उसके बाद यह दल सीधे दक्षिणी कोरिया की तरफ रवाना हो जाएगा। ऐसे में क्या उनसे बात हमारी हो रही है, आइए सुनते हैं। आगे यात्रा संपन्न हुई जी। इंडिया आने के बाद कैसा फील हुआ सर? 인도 국민들의 열렬한 환영을 전혀 예상하지 못했는데 इंडिया में आए तो जो यहाँ पर स्वागत हो रहा है, यहाँ के लोगों को प्यार देखा वो कभी सोचा भी नहीं। 너무나도 따뜻이 환영해 주셔서 गर्मा-गर्म स्वागत हुआ है इनका पूरे भव्य तरीके से। 순례하는 저희들에게 아주 큰 힘이 되고 있습니다. तो तीर्थ यात्रा के लिए सब उसी के लिए आए। अब भारत सरकार से क्या आपकी कुछ बातें हैं? इंडियन गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? इंडो छुंगुए वो हल्ले किया इसमें। 지금까지 순례를 하는데 수경지라든가 또는 식사하는 곳, 잠깐 쉬는 곳 등등
전반적으로 저희들이 순례를 아주 편하게 할 수 있도록 전폭적으로 지원해 주셔서 गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि आए हैं यहाँ पर खाने के लिए, टेंट के लिए, जहाँ पे व्यवस्था जो रेस्ट करते हैं, जहाँ पे खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत और साउथ कोरिया के 50 साल दोनों के मैत्री जो संबंध रहे हैं, 50 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर आपकी सरकार से ऑफर किया था कि आप इंडिया आइए, विजिट करिए। 인도 총리 모디가 오시면 기념을 위해서 한국에서 여기 성지순례하러 오시라고 초대를 했었다고. 총리가 초대를 했다고요? 예. 인도 오시면. 네. 어쨌든 정부에서 전폭적으로 지원을 해주셔서 저희들은 아주 문제 없이 순례를 잘 하고 있습니다. 인도 정부의 दोनों गवर्नमेंट्स की एक दूसरे का साथ देने की वजह से हमारा कह रहे बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहेंगे? मोदी 총리한테 뭐 할 말씀이 있습니까? 너무 감사드립니다. 예, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 특히 우리가 순례하고 있는 이 길이 잘 개발이 돼서 앞으로 인도는 물론이고 전 세계인들이 이 순례길을 걸으면서 마음의 평안도 얻고 세계의 평화를 위해서 기여할 수 있도록 하는 계기가 됐으면 좋겠습니다. जो अभी तक हमने जितने भी गए हैं सेक्टर में बुद्धिस्ट जहाँ जहाँ पर स्थान है वहाँ पर रोड वगैरह बिल्कुल अच्छी है और भी उसको अच्छी तरह बेटर बनाना चाहिए ताकि जितने भी वर्ल्ड वाइड जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। तो यही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। साउथ कोरिया की कुल आबादी करीब 5 करोड़ 17 लाख के करीब की है, यानी कि भारत के एक छोटे से छोटे राज्य की जनसंख्या साउथ कोरिया के बराबर है। लेकिन साउथ कोरिया में किस प्रकार से बौद्ध धर्म को इतना अत्यधिक माना जाता है, बौद्ध धर्म के कितने अनुयायी हैं कि आज देखने को मिला है। गजब की उपासना विधि उनकी रही है और सीमित संसाधन के बाद, सीमित जनसंख्या के बाद वो बौद्ध धर्म को कितना अपने सजो के रखे हैं, अपने यादों में, अपने मन में, अपने अंतरकरण में। यह सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है। बाकी खबरों के लिए पेज पर बने रहें, पेज को लाइक कर लें। जय हिंद।